Yes, Navin speaking. मुझे मालूम है। Oh, shut up. माफ कीजिएगा आप। हाँ, हाँ हमें याद है। हम 3 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक 3 बजे। ये गोपी आपा, दे दे हमें बुलाई धोबी को देना सो। धोबी को नहीं, लॉन्ड्री को देना। भूलना नहीं सो। हाँ। चिट्ठी ने बैंक में, चिट्ठी ने बेल्ट में। बड़े साहब, बैंक के पॉकेट में चिट्ठी मिला। मिस शर्मा, अपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर देख के बताइए विनोद हमारे यहाँ किस दिन नौकरी पे आया, जिस दिन मौसमी ने इश्तेहार छपाया। 13 सितंबर डैडी। 13 तो कहते गोपी। बड़े साहब 13 सितंबर का न्यूज़पेपर लाओ। जी। 13 सितंबर का अखबार लेके आओ। 13 सितंबर। विनोद, ये क्या है विनोद? मुझे बोलो विनोद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ क्या पक रहा है? किसके इज्जत का पंचनामा हो रहा है? पूछना पड़ेगा। बोलो। क्यों रे ड्राइवर? कुछ नहीं निच्चू दादा, विजू दादा, कुछ टाइम पहले विनोद बाबू ने एक झूठा सर्टिफिकेट अपने हाथ से बनाया था और अपने आप को पागल साबित किया था, जिससे दुनिया का मजाक उड़ाया। मजाक बस में नहीं किया। वो विनोद साहब असली पागल है। तेरे को क्या मालूम? वो सर्टिफिकेट वो असली डॉक्टर का है। चुप! क्या सो? तुम्हें पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं, खाली पीली विनोद साहब को बदनाम करता सो। चल! मगर जिसकी इज्जत का पंचनामा हो रहा है वो क्या कह रहा है? विनोद बाबू क्या कह रहा है? क्यों रे ड्राइवर? विनोद साहब बोलता कि उन्होंने ये मजाक इसलिए किया क्योंकि बुरे टाइम में रोटी कपड़ा और मकान बनाने का ये एक तरीका था। कितना बुद्धिमान सो, बुरा टाइम को अच्छा करने के लिए पागलपन का साथ लिया। कैसा आइडिया सो, वाह वाह वाह। कैसा आइडिया सो? मगर बाबूजी इन सब बातों का यकीन करते हैं? यकीन? बाबूजी पुलिस को फोन खटखटाने वाले थे, मगर बीबी जी उनको रोक दिया सो। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे बेबी जी विनोद साहब को बहुत प्यार करता। देवा करे ये करे। भगवान पागलों को साथ नहीं देते। पागलों को क्या भरोसा। अभी ठीक है, पूनम का चाँद जब चढ़े ये। चुप! अयो पावा, हम तो सोचता हमारे बेबी जी क्या करेगा सो। हम तो सोचता बाबूजी क्या करे। हम तो खोजता, हम तो सोचता हमारे विनोद बाबू क्या करेंगे। चल गया, चल गया, चल गया। विनोद, विनोद, विनोद इतना नाराज ना हो। मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ। अगर तुम्हें मेरा यकीन है तो अपने डैडी को छोड़कर चलो मेरे साथ, और अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं जा रहा हूँ। विनोद, जरा सोचो तो तुम क्या कह रहे हो? इनमें बेचारे डैडी का क्या कसूर है और मैं कैसे उन्हें ही छोड़ के आ जाऊँ? तुम नहीं समझते विनोद, डैडी की दुख का साया हमारी जिंदगी को अंधेरे में डाल देगा। तो फिर जाओ और अपने डैडी की जिंदगी रोशन करो। बस करो विनोद, कि मुझे जानबूझकर अंधेरे में ढकेल रहे हो। तुम्हारे बगैर मैं डैडी को झूठी रोशनी नहीं दे सकती। तो फिर तुम्हारे डैडी मेरा यकीन क्यों नहीं करते मौसी? मैंने सच्चाई तो उन्हें बता दी थी, फिर भी मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्यों? फिर तुम क्यों नहीं अपनी सच्चाई साबित कर देते? कैसे मौसमी, कैसे? क्या मैं भगवान को इस धरती पे बुलाऊं और उन्हें अपना साक्षी बनाऊं? नहीं विनोद, तुम क्यों नहीं उस डॉक्टर के पास जाते जिसके में से ये साक्षी। डॉक्टर। हेलो विनोद, वेलकम वेलकम। आओ आओ बैठो। इतने दिन तुम कहाँ थे?
तुम तो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। डॉक्टर, आज एक मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे आने से आपका एक कीमती वक्त जाया होगा, लेकिन मैं... कहो, क्या काम है? डॉक्टर, मुझे ये लिख कर दे दीजिए कि मैं अपनी बीती जिंदगी में कभी पागल नहीं था, ना ही मैं हूँ। लेकिन तुम एक मजाकिया जरूर हो। डॉक्टर, आपने तो मेरी बात हंसी में उड़ा दी, मगर मैं इस हंसी के साथ नहीं उड़ सकता, क्योंकि मेरे पर कट चुके हैं। डॉक्टर, डोंट माइंड विनोद, मैं तो ये सोचकर हंस पड़ी थी कि पिछली बार तुम मुझसे ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें ये लिख कर दूं कि तुम पागल हो, और आज तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें ये लिख कर दूं कि तुम पागल नहीं हो। ये मजाक से ही, लेकिन एक हकीकत तो है ना? हाँ, ये हकीकत है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ये हकीकत मुझे लिख कर दे दें। मगर जब ये हकीकत है तो फिर मुझे लिख कर देने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या बात है विनोद, या ऐसी क्या बात थी? डॉक्टर, बात ये... डॉक्टर मैं क्या कहूँ? डॉक्टर, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं क्या कैसे कहूँ? डॉक्टर, मैं... विनोद, मुझे कुछ... विनोद, आओ मेरे साथ। यहाँ आराम से बैठो, आराम से बैठो। अब शुरुआत से सुनो। डॉक्टर, मेरी कहानी यतीम खाने से शुरू होती है। और इस तरह मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। घबराओ मत विनोद, रात का अंधेरा भी सूरज की किरणों के साथ सवेरे में बदल जाता है। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, कल मिलेंगे। डॉक्टर, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। वहां मौसमी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम उसे लिख दो कि कुछ वक्त लग जाएगा। लेकिन ये देर क्यों डॉक्टर? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे लिख कर दे दें कि मैं पागल नहीं हूँ, जो कि एक हकीकत है। हकीकत ये भी है कि दुनिया गोल है, और ये भी हकीकत है कि धरती सूरज के गोल घूमती है। लेकिन विनोद, ये सब एक दिन में तो साबित नहीं किया गया। आपके लिए कहना आसान है डॉक्टर, मगर मेरी जिंदगी इतनी अंधेरी हो चुकी है। दूर की मंजिल तो क्या, मुझे तो अपने अगले कदम भी नजर नहीं आते। अपने आप को मेरे हवाले कर दो विनोद, मैं तुम्हारा अगला कदम दिखाऊंगी। तुमने यही समझा था ना कि विनोद आया है? मौसमी, हमें समझ में नहीं आता, आखिर एक पागल का यकीन कर। विनोद पागल नहीं है डैडी, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बार बार कहने से कि कौवा सफेद है, वो सफेद नहीं हो जाता। विनोद ही एक इस दुनिया में नहीं है, और बाकी सारे अंधे लूले लंगड़े हैं। यह विनोद का पागलपन ही तुम्हें... बस कीजिए डैडी प्लीज, मैं और नहीं सुन सकती। मैं भाग जाऊंगी अगर आपने विनोद के खिलाफ कुछ और कहा तो। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम भी घर छोड़ के जा सकती है, और जा सकते थे जब बहुत पहले तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आज एक अजनबी आदमी जो कल तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम्हें इतना पागल कर गया कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। डैडी, डॉक्टर, साफ साफ बताइए ना, क्या आप ये शक करने लगी हैं कि मैं पागल हूँ? बात शक की नहीं है विनोद। देखो मेरी बात गौर से सुनो। पिछली बार जब एक पल में तुम यहाँ से सर्टिफिकेट चुरा के गायब हो गए थे, वही एक पल तुम्हारी जिंदगी का पागलपन था। तिनका उठाने के लिए तुमने तूफान का सामना कर लिया। तो फिर
तो फिर बताइए ना डॉक्टर, मैं क्या करूं? कहिए ना, मैं क्या करूं? विनोद, तुम्हें कुछ कार्रवाइयों से गुजरना होगा। घबराओ मत, मुझ पे भरोसा रखो। वक्त ऐसे गुजर जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हें किस चीज की तरह लगता है? आग की तरह। आग क्या करता है? जलाती है। समाज भी इसी आग की तरह है। इसे खिलोगे तो तुम भी जल जाओगे। मैंने तो सिर्फ समाज के साथ मजाक किया था डॉक्टर, सिर्फ मजाक। लेकिन एक इंसान के लिए जो अमृत है वो दूसरे के लिए जहर भी तो हो सकती है। मौसमी, मौसमी, अगर तुम्हारी आस की डोर टूट गई और उम्मीदें खत्म हो गई तो क्या हुआ? शादी कर लो। शादी कोई जहर नहीं है। आज कड़वी दवा ही सही, लेकिन कल जख्मों को जरूर भर देगी। वेरी गुड विनोद, इस तस्वीर में रंग भरकर तुमने सही कदम उठाया। आई एम वेरी हैप्पी। नाना बेटी, तुमने जिंदगी का एक नया पन्ना खोला है, इसे बंद न करो। विनोद, ये रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट। आई एम सॉरी विनोद, कानूनी तौर पर ये सब कार्रवाइयों से गुजरे बगैर मैं तुम्हें ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकती थी। एनीहाउ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अम्मा, अम्मा जल्दी डालो अम्मा। अम्मा बारात आएगा, देखो मोती तुमको अच्छा लगता है ना, पहनो। अरे बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात के आने का वक्त हो गया बेटा। हमारी जिंदगी को और उलझाने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। उलझाने नहीं, सुलझाने आया हूँ। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। ना ही मैं अपनी जिंदगी में कभी पागल था और ना ही मैं हूँ। क्या मैं मौसमी से मिल सकता हूँ? मौसमी की शादी हो चुकी है और अगर नहीं भी होती तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने देता। क्योंकि जो आदमी ये साबित करता है कि वो पागल है और फिर ये साबित कर सकता है कि वो पागल नहीं है, वो दोनों में से कुछ भी नहीं। वो एक ढोंगी है, बहरूपिया। आप अचानक नीचे क्यों आए? कुछ नहीं बेटा। आपको आया ने क्या बोला है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम जाके तैयार हो रहा था। अब बोलते क्यों नहीं? अरे डैडी प्लीज हमको बोलो। कुछ नहीं हो। कुछ और कौन आया था डैडी? मजाक।
मजाक